तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली सुल्तानपुरी थाने एफएसएल की टीम पहुंची है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है कि कैसे उस गाड़ी ने टक्कर मारी थी स्कूटी को और कैसे फंसी थी अंजलि। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो ये गाड़ी है यही वो गाड़ी थी जिसके अंदर अंजलि फंसी थी। और अब जो एफएसएल की टीम है उसमें एक एंगल फिक्स करके वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि ये गाड़ी इसके नीचे ऐसा क्या था जिसके नीचे अंजलि फंस गई थी। आप तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। ये सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं एफएसएल की टीम जिस तरह से सुल्तानपुरी थाने में मौजूद है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए जिस तरह से वो गाड़ी के नीचे इस वक्त देखने की यही कोशिश की जा रही है कि आखिर इस गाड़ी के नीचे ऐसा क्या था जिसमें अंजलि फंस गई थी। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हम देख रहे हैं गाड़ी को किस तरह से ऊपर उठाया गया एंगल के जरिए और आप देख पा रहे हैं कि कैसे वहां पर टीम मौजूद है एफएसएल की और अब गाड़ी के नीचे मुआयना किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर गाड़ी के नीचे ऐसा क्या था जिसमें फंस गई थी अंजलि। बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुरी थाने से, जहां पर वो कार है और वो स्कूटी है जिसकी जांच करने के लिए एफएसएल की टीम पहुंची है। लेकिन ये देखिए बड़ी बात है, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जांच की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि आखिर अगर 13 किलोमीटर तक किसी लड़की के फंसे होने की वजह से वो लगातार चल रही है तो क्या ऐसी वजह रही कि 13 किलोमीटर तक एक बार भी वो लड़की उसे छूट नहीं पाई। दीपेश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश, हम देख रहे हैं कि कितनी बारीकी से यहाँ पर एफएसएल की टीम जो है वो जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए बारीकी से जांच को रही है और सबसे बड़ा जो जांच का विषय है वो यही नजर आता है। सबसे बड़ा एंगल जो है जिस पर अब ये पूरी जांच फंसती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि आखिर कैसे कोई शख्स उस गाड़ी के अंदर फंस सकता है जो 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए चला जाएगा। 13 किलोमीटर बहुत लंबा रन होता है, आखिर इतना लंबा डिस्टेंस कैसे कोई कवर कर सकता है। तस्वीरों में जरा मेरे सहयोगी रोहित आपको दिखाएंगे। रोहित, जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से अभी भी ये देखिए अब गाड़ी को जो है वो एंगल लगाकर उठाया गया है और अब एक बार फिर जो डीसीपी है वो वहां पर गाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसा ये पूरा हादसा घटित हुआ है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा गाड़ी को अब एंगल लगाकर उठाया गया है एक साइड से, जिस साइड से अंजलि जो है वो गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी और जिस साइड से जो स्कूटी है वो टकराई थी। उसके बाद इस बलेनो कार के नीचे अंजलि फंस जाती है और 13 किलोमीटर तक वो घसीटती हुई जाती है। यही कारण है कि आखिर वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा गाड़ी का एंगल था, वो कौन सा स्पॉट था जिसमें अंजलि फंसती है और 13 किलोमीटर तक का सफर इस तरह से तय हो जाता है और भनक तक नहीं लगती है। यही जांचने के लिए कहीं ना कहीं एफएसएल की टीम पुलिस के साथ अभी भी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। यहाँ पर आपको जो डीसीपी हरेंद्र सिंह है वो भी नजर आ रहे होंगे और बड़ी बारीकी से लगभग अभी 4 से 5 बार का ये जो रिक्रिएशन है वो लगभग होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए एक बार फिर जो डीसीपी हैं वो अब बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। लगभग ऐसा 5 बार हो चुका है कि डीसीपी गाड़ी के अंदर पहुंचे, गाड़ी के अंदर जाने के बाद वो उस पूरे स्पॉट पर लेटे हुए नजर आए जहां पर अंजलि फंसी हुई थी और उसके बाद फिर उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया, समझा गया, जांचा गया कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। क्योंकि देखिए होता ये है कि यही वो बलेनो कार होती है जिससे गाड़ी के फ्रंट साइड पे लेफ्ट वाले हिस्से में स्कूटी की टक्कर होती है। स्कूटी गाड़ी के अपोजिट साइड गिरती है और अंजलि जो है वो गाड़ी के साइड गिरती है और यही कारण होता है कि जो गाड़ी का अगला हिस्सा है, अगले पहिए हैं, वो अंजलि के ऊपर चढ़कर आगे हो जाते हैं और अंजलि गाड़ी के बीच में आ जाती है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होती है कि दूसरा पहिया एकाएक न निकले, उसके बाद कहीं ना कहीं अंजलि उसमें फंसती है। एक जो थ्योरी ये निकल कर सामने आ रखी है निधि के द्वारा जो बताई गई है कि जो गाड़ी के ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी को 2-3 बार आगे पीछे किया और यही कारण है कि अंजलि उसमें फंस गई। उस एंगल पर भी जांच को रखी है कि आखिर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्पॉट है, वो आखिर क्या स्थान है जिसमें अंजलि फंस जाती है और यही जांचने की कोशिश कहीं ना कहीं बार बार हो रही है। इसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई गाड़ी में फंसे और ऐसा कौन सा स्पॉट है गाड़ी के अंदर जिसमें फंस सकता है। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आखिर आपका कपड़ा फंसेगा, आपके शरीर का कोई अंग कैसे फंस सकता है, क्योंकि अगर आपका कोई कपड़ा फंसेगा तो वो वहां पर नजर आएगा। लेकिन अंजलि के शरीर पर कपड़े नहीं थे, यानी ये समझ में आता है कि जब बॉडी और सड़क के बीच में स्पर्श हुआ होगा, 13 किलोमीटर तक अंजलि घसीटते हुए चली गई होगी तो उसके सारे कपड़े फट गए
और कपड़े फट सकते हैं, तो फिर अंजलि आखिर क्यों नहीं निकली? यही कारण है कि अब उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में जो एफएसएल और पुलिस की टीम है वो यहाँ पर जुटी हुई है। और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 13 किलोमीटर तक वो घसीटता जाता है, उसकी भनक तक नहीं लगती है। क्योंकि देखिए, एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कार किसी छोटे से स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो उसका अब जो एहसास है वो कार में बैठे हुए लोगों को होता है, लेकिन अगर कार के किसी शख्स के ऊपर से गुजर जाने के बाद भी कार में बैठे हुए लोगों को ये भनक न लगे, ये सवाल खड़े करता है। उस कार में बैठे हुए लोग उस शख्स को घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक ले जाए, वो आखिर समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि ये जो पूरा सीन है अब रिक्रिएट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर वही नजर आती है कि आखिर कोई कैसे उस कार के अंदर फंस सकता है जिसका रोड क्लियरेंस बहुत छोटा हो और इतने कम रोड क्लियरेंस की गाड़ी के अंदर कोई फंसे। यही कारण है कि देखिए, एक बार फिर इस गाड़ी को अब एक साइड से ऊपर उठाया गया है, जिस साइड से लेफ्ट साइड से इसको ऊपर उठाया गया है, यही वो लेफ्ट वाला साइड है जहां से अंजलि अंदर फंसती है। इसके फ्रंट वाले हिस्से में, जो फ्रंट वाला साइड है लेफ्ट वाला, वहीं पर खून के ज्यादा धब्बे नजर आ रहे हैं, वहीं पर ब्लड क्लॉटेड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ज्यादा अभी तक की जांच पड़ताल में कुछ समझ। अब ये देखिए, जो स्टीयरिंग है उसे घुमाकर देखा जा रहा है कि क्या स्टीयरिंग को घूमने की वजह से कहीं किसी उसमें ग्रिप में कोई अंजलि फंसी होगी। उन तमाम चीजों को देखा, समझा और जाना जा रहा है। यही कारण है कि एफएसएल की टीम पिछले लगभग 1.5 से 2 घंटे से लगातार इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो डीसीपी है हरेंद्र सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है और हर बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर पॉइंट्स को नोट किया जा रहा है। इतना कि नहीं, पहले जब एफएसएल की टीम ने इस पूरे मसले को देखा था, जांच पड़ताल की थी, उस दौरान जिन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को बनाया गया था उसे भी अभी की स्थितियों से आकलन किया जा रहा है। और यही कारण है कि एक बार फिर रिक्रिएट करके इस पूरे केस को समझने की कोशिश की जा रही है, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास चल रहा है। तस्वीरों में एक बार फिर आप देखिए कि किस तरह से जिस साइड से अंजलि गाड़ी के अंदर फंसी थी, ये देखिए अब आपको वही स्पॉट पर एक बार फिर से आकलन करते हुए अधिकारी जो है वो नजर आ रहे हैं। एफएसएल की टीम जो है वो वहां पर उसी स्पॉट पर बैठकर और देख रही है। देखिए, एक बार फिर से जो स्टीयरिंग है उसको घुमाया गया था और उसके बाद अब जो इंच टेप है वो वहां पर लाया गया है, उससे अब पॉइंट टू पॉइंट नापा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितना डिस्टेंस है, कितनी बॉडी का डिस्टेंस है। वो तमाम चीजें जो हैं वो अब कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के दायरे में लाई जा रही है, क्योंकि एक बार फिर यही सबसे बड़ा सवाल होता है। ये देखिए, तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि जो अब गाड़ी का अगला व्हील है और बैक साइड वाला व्हील है, उसके बीच के डिस्टेंस को नापा जा रहा है। और वो सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि जब आपके ऊपर से पहला व्हील गुजरता है कार का, तो उसके बाद सेकंड व्हील ऑटोमेटिकली आपके ऊपर से गुजर सकता है। लेकिन उसके ना गुजरने की बड़ी वजह क्या रही? क्यों आखिर जो शख्स है वो गाड़ी के अंदर। दीपेश, आपके पास बड़ी खबर और आ रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 13 किलोमीटर में 5 पीसीआर वैन मौजूद थी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल चश्मदीद, दीपक से 20 बार बात हुई थी। रात 2:18 पर पहली बार पीसीआर को कॉल किया गया था चश्मदीद की तरफ से। रात 2:20 पर दूसरी बार पीसीआर को कॉल किया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 पीसीआर डिप्लॉय की गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। जानकारी ये है कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे जो पीसीआर वैन थी वो वहां पर थी, लेकिन फिर भी आरोपियों को नहीं रोक पाए, नहीं पकड़ पाए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।